देखिए, हमने वीडियो देखा जी सर। और वैसा ही माननीय मुखिया विनय जी पर फ़ोन लगाकर बात जानने का मैंने कोशिश किया जी सर। और मैंने पूछा कि क्या मामला है? जी सर। उन्होंने बताया कि हमसे झूठ बोलकर जी सर। गांधी जी का विचार गोष्ठी के नाम पर जी सर। हमको कहा गया कि गांधी जी का विचार गोष्ठी करना है। जी सर। तो मैंने सहज तरीके से पंचायत भवन उन लोगों को दिया और उस कार्यक्रम का स्वागत करता भी हम ही थे। जी सर। और स्वागत के लिए मैं फूल माला जो उन लोगों को सेवा करना चाहिए लस्सी वगैरह का इंतजाम किए। जी सर। जैसे तुषार गांधी आए उनके साथे जन सुराज पार्टी का नेता लोग आए जी सर। और मंच पर चढ़े और शुरू वो लोग किया तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सरकार को हटाने का, उन पर माने तीखा प्रहार करने का और जन सुराज पार्टी का प्रचार करने का जी वो सर। लोग काम शुरू किया। जी सर। उस पर माननीय मुखिया विनय जी ने, जी सर। चूंकि एनडीए गठबंधन से आते हैं और एनडीए गठबंधन के नेता के चलते और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जी सर। तो सामाजिक कार्यकर्ता के पहले तो उन्होंने गांधी गोष्ठी, गांधी के विचार पर गोष्ठी का उन्होंने आश्वासन देकर अपना समुदाय दे दिया पंचायत सरकार भवन। जी सर। लेकिन जैसे वो लोग जन सुराज पार्टी का प्रचार करना शुरू किया, माननीय मुखिया जी सही प्रश्न उठाए हैं, मैं भी उनका स्वागत करता हूं और निश्चित तौर पर इस तरह का धोखा देकर कोई किसी कार्यक्रम को कराना जनहित में नहीं है, उचित नहीं था और माननीय मुखिया जी के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वह सराहनीय है। जी सर। नमस्कार सर। आपको सपोर्ट कर रही है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, गरीबों का कल्याण हुआ है, सबकी तरक्की हो रही है, सबको सारी सुविधाएं मिल रही है। नीतीश सरकार अच्छी नहीं, आप हमारे यहाँ तो एक का प्रोग्राम लाए, आप जाइए, आपका प्रोग्राम अवॉइड करते हैं। नहीं, हम आपका प्रोग्राम अवॉइड करते हैं। आप भाड़े का, आप गांधी जी के नाम पर ढो रहे हैं। आप शांति से, आप गांधी जी के, आप शांति से बात करिए। नहीं, एक इसमें गांधी इसमें गांधीवाद नहीं है। आप तमीज से बात करिए। आप तमीज की बात कर, आप गांधी के वंशज है, शर्म होनी चाहिए आपको। आप गांधी तमीज से बात करिए, होश से बात करिए। आप गांधी के वंशज है, आप गांधी के वंशज है, आप गांधी के वंशज है। नहीं, आप गांधी के वंशज है, होते शांति से बताओ, आप मेरे से क्या बोल रहे हो? आप राजनीति, आपके जो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, ये उनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाते हैं। इस बात को समझ लीजिए। आप उनकी भाटगिरी कर रहे हैं। आप कितने बड़ा नेता जी हुए, आप कितने बड़ा नेता है बताइए आप मुझे। देश सरकार गांधी के बारे में बात करना है ना। ठीक है, आप जो है देखिए ऊंची आवाज में बात करने का मतलब नहीं है। हम लोग सुनने आए हैं। आप जाइए, सब विचारधारा का सम्मान होना चाहिए। सबकी विचारधारा सुनिए। गांधीवाद पर नहीं, गांधी जी को आप जानते हैं तो गांधी जी कहते हैं सबका विचार सुनिए। राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, बोलने का आजादी है ना। ये प्राइवेट बाहर चलते आप क्या प्राइवेट लिमिटेड है? भाई ये आपके नाम की दुकान है क्या? ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? हम इसके है ना, एक चीज से कुछ नहीं होता। आपकी प्राइवेट नहीं है प्रॉपर्टी, कोई नहीं आ सकता यहाँ। कैसे नहीं आ सकता? आप जाकर रिपोर्ट कराइए। हम इसके कस्टोडियन है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पर आपको बुलाया है,
आप लोग भाड़े पर आए हैं, यहाँ पर बुलाया, भाड़े पर आए हैं। आपने यहाँ पर बुलाया, भैया वहाँ गांधी का बोलिए ना। नमस्कार सर, मैं दयाकांत गिरी, ग्लोबल रिपब्लिक लाइव 24/7। बापू के पौत्र तुषार गांधी का सर चंपारण की धरती पे आगमन हुआ था। तुरकोलिया मध्य पूर्वी पंचायत के मुखिया विनय कुमार के पंचायत भवन पे सर उनका कार्यक्रम था सर। उनका आरोप है सर कि विनय कुमार मुखिया द्वारा हमें अपमानित किया गया है सर। इस विषय में सर का क्या कहना है सर? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और आपके पूरे दर्शक को भी धन्यवाद। अभी हमने भी वीडियो देखा है और यह बात बहुत गलत लगा है कि महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, उनके पौत्र आज तुरकोलिया को शर्मसार करते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें किसी पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए थी। जब उन्होंने आया तुरकोलिया में और हमने विनय कुमार मुखिया जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि उनकी जब फोन आई तो उन्होंने कहा कि गांधी संगोष्ठी का आयोजन करना है। जी सर। और विनय मुखिया जी ने गांधी संगोष्ठी के नाम पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी किए और मेरे भी कुछ कार्यकर्ता उसमें गए। उन्होंने कहा कि गांधी संगोष्ठी में महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी जी आ रहे हैं, क्या हम लोग जा सकते हैं? मैंने कहा कि एकदम अवश्य जाइए, क्योंकि गांधी जी के पौत्र हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो मैंने पहले भी कहा कि तुरकोलिया को शर्मसार किए और गांधी जी को भी उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है, क्योंकि गांधी के पौत्र हैं तो गांधी की बातों को, गांधी के आदर्शों को रखनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने देखा, एक उनके तरफ से हैंडबिल वितरित किया गया है आम पब्लिकों के पास, जिसमें देखिए यह हैंडबिल। जी सर। देख रहे हैं ना, आपके दर्शक को भी दिखाइए इसको। जी सर। हैंडबिल है, इसमें लिखा गया है बदलो बिहार, बनाओ नई सरकार। जी सर। बिहार भी बदला और सरकारें भी बदली। वो 2005 की पहले की जो सरकारें थी वह भी बदली और वहां जंगल राज की खात्मा हुई और बिहार में एक विकास की नई गाथा के साथ माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए उन्होंने महात्मा गांधी की कई ऐसी जो इच्छा थी, जैसे महात्मा गांधी की इच्छा थी कि शराब मुक्त देश होना चाहिए। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को शराब मुक्त बनाया। यह गांधी जी के विचार को दर्शाता है। यह तुषार गांधी को सोचना चाहिए था कि जो नेता महात्मा गांधी के विचारों को, आदर्शों को अगर जमीन पे आम जन तक, मानस तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, वैसी सरकार के खिलाफ उन्होंने आकर यह तुरकोलिया को ही नहीं लज्जित किया, पूरे देश को लज्जित करने का काम तुषार गांधी जी ने किया। हम अजय पटेल, प्रखंड अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड, तुरकोलिया, पूर्वी चंपारण। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं दयाकांत गिरी, ग्लोबल रिपब्लिक लाइव 24/7। कल बापू के महापौत्र तुषार गांधी का चंपारण की धरती पे आगमन हुआ था और सर उनका कहना है कि लोकतंत्र का हत्या हुआ है। जो स्थानीय मुखिया विनय कुमार के ऊपर जो आरोप लग रहा है सर, इस विषय में क्या कहना है सर का? सबसे पहले आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को ढेर सारा बधाई। देखिए, एक्चुअली तुषार गांधी जी जो भितिहरवा से मोतिहारी तक का जो सफ़र उन्होंने यात्रा जो उन्होंने निकाला था, एक्चुअली हमको विनय अंकल जो हैं तुरकोलिया पूर्वी के जो मुखिया हैं, उनके फेसबुक आईडी पर उन्होंने एक पोस्ट किया था कि इतने तारीख को उनके पौत्र आ रहे हैं। तो गांधी जी के पौत्र के नाम पे हमारे अंदर काफ़ी मतलब उत्साह हुआ कि उनसे मिलने की मेरे अंदर मतलब जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई कि हम भी चले। तो वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे गांधी घाट पे जो पहुँचे थे, वो किसी दलगत लोग नहीं थे। वो जदयू से भी थे, भाजपा से भी थे, जन स्वराज से भी थे, आरजेडी के भी लोग थे, मतलब हर पार्टी के लोग थे, क्योंकि वहाँ पे किसी पार्टी विशेष का वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं था। लेकिन इस बीच में उन्होंने जब मुखिया जी के पंचायत भवन पे उनका एक कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ भी थोड़ा सा संगोष्ठी था वहाँ पे,
तो उन्होंने मौजूदा सरकार यशस्वी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार को क्या नहीं दिया, बिहार को मतलब अंधेरे से उजाला तक का सफ़र जो है वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का देन है कि आज हम लोग 24 घंटा में कम से कम 18 घंटा अगर हमको बिजली मिल रहा है तो नीतीश कुमार जी का देन है। सर 24 में 24 घंटा मिल रहा है सर। मतलब जी। मैंने एक बात बोल रहे हैं ना, सिर्फ 24 में 18 घंटा बिजली मिल रहा है, 18 घंटा मिल रहा है ना। जी सर। एक जमाना था कि लाइट मतलब जाने से ज्यादा आने की खुशी होती थी कि लाइट आ गई। जी सर, हाँ, बताया जाए। और आते ही चली जाती थी, ये चर्चा था। तो सड़क ले लीजिए, पानी ले लीजिए, मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट में ले लीजिए, कहाँ नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है। और वो वैसे मुख्यमंत्री जो पूरे भारतवर्ष में उनके कार्य का कोई उल्लेख नहीं कर सकता है। मतलब चांद में दाग है लेकिन नीतीश कुमार जी में कोई दाग बता दे तो नहीं है। लेकिन तुषार गांधी जी ने आया और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में और प्रधानमंत्री जी के बारे में उन्होंने स्पेशली उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में बोला कि नीतीश कुमार की विचारधारा राज्य के प्रति सही नहीं है, और जिसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब सवाल ये है कि उनके पौत्र को देखने की वहाँ पे कोई पार्टी का कोई विजन नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, तो हम लोग चले गए देखने के लिए। जब ये पार्टी लेवल पे जब बात उन्होंने कहा तो मुखिया जी ने उसको सीधे विरोध किया कि नहीं, ये जगह पार्टी स्तर का नहीं है। यहाँ पे सवाल है कि कोई मुखिया किसी दल का तो नहीं होता है। सर जो तुषार गांधी जी के द्वारा जो हैंड बिल का वितरण जो किया जा रहा है सर, चेक किया गया था सर, उसमें लिखा हुआ है सर कि बचाओ बिहार और बदलो सरकार सर। और जो देखिए हमने हैंड बिल को पढ़ा जी सर, उसमें मौजूदा जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी का सरकार है, हमारे नीतीश कुमार जी का जो सरकार है, वो सरकार के खिलाफ में बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई थी जो कहीं ना कहीं मतलब एक्चुअली देखिए तुर्कोलिया के धरती पर तुषार गांधी जी का विरोध नहीं था, उनके विचार जो है यहाँ के जनता के लिए कहीं से मतलब सही नहीं है। और उनके विचारधारा को मतलब मुखिया जी ने विचारधारा के विरोध किया। सर एक तरफ तुषार गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज होने के नाते, महापौत्र होने के नाते अपना दावा करते हैं कि हम महात्मा गांधी के पौत्र हैं और हमारा अपमान हुआ है, लोकतंत्र का हत्या हुआ है सर। और दूसरे तरफ सर जो चुनाव के यानी कि उनका जो विचारधारा है हैंडबिल के आधार पर, तो सर हैंडबिल को देखने के माध्यम से तो ये लगता है कि सर राजनीति दल का किसी न किसी पक्ष का सर जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर इस विषय में। सर अगर वो ऐसा बात मतलब बोले हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है जी सर, तो शायद उनको जानकारी नहीं है कि जिस लोकतंत्र की परिभाषा उन्होंने लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसी लोकतंत्र का देन है कि आप तुर्कोलिया की धरती पर पहुंचे हैं। अगर लोकतंत्र जिंदा ना होता तो तुषार गांधी और प्रिंस कुमार से उनकी मुलाकात नहीं होती। लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? आप लोकतंत्र की हत्या करने की बात तो मतलब कहीं से नहीं है। इसमें लोकतंत्र में सब मालिक है। अगर आप हमारा समर्थन कर रहे हैं तो हम आपका, जरूरी थोड़ी है कि हम आपका समर्थन ही करें, हम आपका विरोध भी तो कर सकते हैं। सर जो विनय मुखिया, स्थानीय मुखिया विनय कुमार के ऊपर जो ये तुषार गांधी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है सर जी, क्या ये सही है सर? नहीं, तुषार गांधी जी के द्वारा उन्होंने यही ना आरोप लगाया विनय मुखिया जी पर कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। जी सर, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। लोकतंत्र ये ताकत देती है कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो हम आपका विरोध करें। जी सर, लोकतंत्र यही ताकत देती है। तो यहाँ पे तुषार गांधी जी ने गांधीवादी विचारधारा को नहीं रखते हुए मतलब किसी पार्टी का महागठबंधन के विचारधारा को उन्होंने यहाँ पे रखा। तो हमारे महागठबंधन से हमारी विचारधारा मैच नहीं करती है, हमने उसका विरोध कर दिया। अगर थोड़ा सा भी ये कन्वाइंस होता कि वहाँ पर महागठबंधन का संगोष्ठी होने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि विनय मुखिया जी ने वहाँ पे कोई कार्यक्रम भी रखते। जब मैं खुद जाता या कोई भी ऐसा व्यक्ति। सर अपना नाम और परिचय दे दिया जाए सर। मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जेडीयू। नमस्कार सर।